नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में भाषा विषय में विचार, कल्पना, संकल्पना तथा भाव, इसके बारे में परिच्छेद को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमें करना क्या है, दिए गए परिच्छेद को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसमें क्या विचार है, क्या भाव है और उसमें क्या संकल्पना स्पष्ट की गई है, इसे ध्यान से हमें समझना है। इस परिच्छेद को क्या करना, हमें बार बार पढ़ना है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक परिच्छेद लिखा गया है। इस परिच्छेद को मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ कि ये परिच्छेद है। देखिए, एक राजा था, वह बड़ा ही आलसी और कंजूस था। लगान वसूल करके वह अपना राजकोष बढ़ाता रहा। जनता के प्रति उसका व्यवहार रूखा था। राज्य की आर्थिक प्रगति रुक सी गई थी। उपज भी कम हो जा रही थी। उपज भी कम होती जा रही थी। किसान राजा से बीज और खाद के लिए पैसों की मदद मांग रहे थे। राजा के प्रतिनिधियों ने भी राजा को सलाह दी कि वह किसानों की सहायता करे, किंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। तो बच्चों, ये छोटा सा परिच्छेद है। इस परिच्छेद को हमें 2 या 3 बार पढ़ना है और इस परिच्छेद में दिए गए भाव, विचार, संकल्पना को हमें स्पष्ट करना है। तो इस पर देखिए प्रश्न किस प्रकार है, इसके आगे मैं आप प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो हमने परिच्छेद को ध्यान से पढ़ा, तो उस परिच्छेद पर देखिए, उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें किस प्रकार से है। प्रश्न पहला है, राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव कैसा था? तो इसके उत्तर में बच्चों ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, देखिए पहले क्रमांक का ऑप्शन है धनवान और बलवान। दूसरे क्रमांक पर है आलसी और कंजूस। तीसरे पर है देखिए व्यवहार कुशल और धनवान। चौथे पर है देखिए बलवान और रूपवान। तो हमें क्या करना है, परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। परिच्छेद को पढ़ने पे हमें पता चलेगा इसका जो है ये 2 क्रमांक का पर्याय जो है राजा आलसी और कंजूस था। ये 2 क्रमांक का पर्याय जो है सही उत्तर है। तो उत्तर के पर्याय में हमें जाना है और इस 2 नंबर के पर्याय को क्या करना है, इसको हमें इस तरह से रंग देना है। तो हमने क्या किया, उत्तर के पर्याय को रंग दिया। तो इससे हमें पता यह चलेगा कि भाई राजा का स्वभाव कैसा था। इस 2 नंबर के पर्याय, 2 नंबर का ये जो पर्याय है ये सही है, राजा आलसी और कंजूस था। तो इस तरह हमें उत्तरों की खोज करना है। प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए। प्रश्न दूसरा है, जनता के प्रति राजा का व्यवहार कैसा था? जनता के प्रति राजा का व्यवहार कैसा था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला क्रमांक है देखिए रूखा, दूसरा है कंजूस, तीसरा है अच्छा और चौथा है महान। तो इस पर्याय को ध्यान से देखना है और इसमें जो है परिच्छेद को पढ़ने पे हमें पता चलेगा कि पहले क्रमांक का उत्तर जो है कि जनता के प्रति राजा का व्यवहार रूखा था। तो ये 2 नंबर, 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है। तो उत्तर पर्याय में हम 1 नंबर के को हम ऐसा रंग देंगे, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, परिच्छेद में प्रश्न क्रमांक 3 देखिए कैसा है। किसान राजा से पैसों की मदद क्यों मांग रहे थे?
प्रश्न क्रमांक 3 है, किसान राजा से पैसों की मदद क्यों मांग रहे थे। तो इसमें देखिए ये 4 पर्याय दिया गया है और इन 4 पर्याय में से एक उत्तर कोई सही है। पहला पर्याय है देखिए राजा और प्रजा, दूसरा है कर और लगान, तीसरा है आलसी और कंजूस, चौथा है खाद और बीज। तो बच्चों ये परिच्छेद को हमें पढ़ने पे पता चलेगा कि जनता जो है, किसान जो है, राजा से खाद और पैसे, बीज के लिए पैसे मांग रहे थे। इसमें ये 4 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। तो हम उत्तर वाले पर्याय में क्या करेंगे, 4 नंबर वाले ऑप्शन को इस तरह से हम इसको रंग देंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर प्राप्त होगा कि किसान राजा से पैसों की मदद क्यों मांग रहे थे। किसान राजा से पैसों की मदद खाद और बीज के लिए मांग रहे थे। 4 क्रमांक का पर्याय ये सही है। तो इस तरह से बच्चों हमें परिच्छेद को क्या करना है, ध्यान से बार बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें प्रश्नों के पर्याय को ध्यान से समझना है और उनके उत्तर को लिखना है। धन्यवाद।